Hello friends, in today's video, we are going to review another course that is MHA Masters of Hospital Administration. So for that, we have our senior, she is doing masters and she is in second year. So ज़्यादा डिले ना करते हैं तो इनसे हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं. पूजा, कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? Sure. First of all, thank you for giving this opportunity. I'm glad to be in this YouTube video. And starting with my introduction. Hello, everyone. My name is Pooja Tudu. I am from Jamshedpur, Jharkhand. And I did my undergraduation in BSc Zoology Honours from Jamshedpur only. Post which I hold a work experience also. And then after I'm pursuing here Master of Hospital Administration from TISS Mumbai. ओके सो मैं ज़्यादा डिले नहीं करता हूँ तो डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं. ओके सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई यू हैव चूजन दिस कोर्स. लाइक देयर आर अदर कोर्सेज इन टेस बट व्हाई स्पेसिफिकली मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन? जैसा कि मैंने अभी बताया कि आई होल्ड अ वर्क एक्सपीरियंस इन अ हॉस्पिटल. सो मेरा टेन्योर 3 years का था. So during that tenure, I was more aligned towards the administrative team of the hospital. उनको डे टू डे उनके operations देख के, उनके decision making skills देख के मुझे भी एक alignment sort of आने लगा कि I want to get into that administrative team. And also they hold a very good position in the मेन मैनेजमेंट टीम. तो उनके डिसीजन से ही पता चलता है कि हॉस्पिटल का नेक्स्ट सर्विस का लेवल क्या होगा, पेशेंट सेटिस्फैक्शन कितना होगा. तो मुझे वो डिसीजन मेकिंग में इंटरेस्ट आया. सो दैट इज वन ऑफ द मेन रीजन कि मैंने ये चूज किया हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स. या ओके सो इफ समवन वांट टू परस्यू दिस कोर्स, सो व्हाट विल बी द एडमिशन प्रोसेस ऑफ दिस ईयर एंड अबाउट प्रीवियस ईयर आल्सो यू कैन शेयर. Okay. So I am currently in the second year. So when I was getting admission here, so that time TISNET was there. Okay. तो TISNET 100 marks का होता था. 100 questions होते थे उसमें और no negative marking होते थे. But current और उसके बाद followed by OPIs और extempore round होते थे. पर अभी थोड़ा सिस्टम चेंज हो गया है. इनफैक्ट कुछ ज़्यादा ही चेंज हो गया. लास्ट ईयर भी CUET PG के थ्रू हुआ था. बट फ्रॉम दिस ईयर इट विल बी बाय कैट. ठीक है, कैट का एग्जाम आपको देना पड़ेगा. यू विल क्वालिफाई दैट. उसमें आपका 90% जो स्कोर 90% वेटेज कैरी करेगा कैट का स्कोर. एंड देन 10% विल बी योर एक्सटेम्परी एंड 10% विल बी योर OPI. तो करेंटली ये कोर्स आपका चल रहा है. एंड फॉर फर्दर डिटेल्स यू कैन ऑल्सो विजिट द TISS वेबसाइट. वो आपको और डिटेल्स में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा एडमिशन और एग्जाम से रिलेटेड. ओके सो जैसा कि आपने प्रिपेयर किया, आफ्टर दैट आप मतलब इसमें एडमिशन लिए. सो एग्जामिनेशन के बाद देयर इज अनदर राउंड एज यू ऑलरेडी स्पोकन. सो दैट इज पर्सनल इंटरव्यू एंड एक्सटेम्पर राउंड, राइट? सो मतलब किस तरीके से क्वेश्चंस इंटरव्यूज में और एक्सटेम्पर में मतलब पूछते हैं? कैन यू गिव सम आइडिया अबाउट दिस? Sure. तो CAT, for preparing for the CAT exams, you can enroll simply in some Telegram channels जहाँ पे TISS की AR जो कमेटी रहती है वो एस्पिरेंट्स को गाइड करती है. तो यू कैन सर्च दैट AR टीम फॉर MHA. वो आपको CAT के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, आपको एप्टीट्यूड के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, GK कैसे प्रिपेयर करना है, वो सबसे रिलेटेड आपको वो लोग मटेरियल्स भी प्रोवाइड करेंगे एंड गाइडेंस भी देंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट वो आपको OPIs के लिए भी आपको प्रोबेबल टॉपिक्स बताएंगे किसके थ्रू से आपको प्रिपेयर करना है. यू जस्ट नीड टू बी थरो विद द ट्रेंड्स ऑफ हेल्थ केयर. अभी क्या चल रहा है हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, मार्केट में क्या चल रहा है उसके बारे में जानो. न्यूज़ फॉलो करो. ET हेल्थ वर्ल्ड जैसे चैनल्स होते हैं उनको फॉलो करो. स्टडी मटेरियल्स आपको आपके सीनियर्स से मिल जाएंगे. एंड जैसे मैंने बोला कि मॉक्स वगैरह भी वो लोग कंडक्ट करवाते हैं. तो फिर दे विल लेट यू प्रिपेयर थॉरली. ठीक है, सो यू डोंट नीड टू बी नर्वस रिगार्डिंग दैट प्रिपरेशंस के रिलेटेड. जस्ट AR टीम को कनेक्ट करना, कमिटीज में जाना एंड देन दे विल make you well versed with the process. Okay, I'll add the link of AR committee और जो भी उनका टेलीग्राम है, I'll add that link in my descriptions. Please go and visit. And my next question will be like आपने जिस टाइम पे इंटरव्यू का मतलब इंटरव्यू दिया, तो ऐसा कोई क्वेश्चंस that you can share जो आपको हार्ड लगा या फिर जो आप शेयर करना चाहते हो स्पेसिफिकली? मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बहुत इंटरेस्टिंग था. बिकॉज जहाँ बाकी सारे लोगों के इंटरव्यूज 15-20 किसी किसी के 45 मिनट्स के हुए,
मुझे उतना ग्रिल नहीं किया गया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट. माय इंटरव्यू वाज वेरी चिल. मुझे एक्सटेम्परी का टॉपिक भी ऐसा कुछ मिला था कि वाई यूनिफॉर्म्स आर नेसेसरी फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन. इस पे एक्सटेम्परी का टॉपिक मिला था मुझे. एंड 2 मिनट्स के स्पीच के बाद फिर मुझे मेरे मोस्टली वर्क एक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे, मेरे होम टाउन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में क्यों एडमिशन लेना है वो पूछा गया था, और क्या एक्सपेक्टेशंस है वो पूछा गया था. तो ऑल दीज वर इन माय इंटरव्यू. ओके सो आई थिंक मुझे जहाँ तक लगता है डैफ फॉर्म भी भरना पड़ता है. सो उस फॉर्म को भरते वक्त कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए एज पर योर नॉलेज? ओके, डैफ यानी कि डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म. इसमें आप अपने रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन भरते हैं. आपके 10th से लेके अगर आप अभी करंटली किसी जॉब में हो उससे रिलेटेड तक सब कुछ आपको भरना पड़ता है. एंड यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विद इट. ठीक है, परसेंटेज से लेके आपका जॉब डिस्क्रिप्शन, आप किस जॉब रोल में हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, सारा कुछ आपको डिटेल में भरना पड़ता है और वेरी प्रिसाइज भरना पड़ता है. बिकॉज डैफ इज दैट इंपॉर्टेंट फॉर्म जिससे रिलेटेड आपको इंटरव्यू में क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है, आपको एकदम थरो होना होगा आपके डैफ से. आप क्या लिख रहे हो, क्या वर्ड्स का यूज कर रहे हो, क्या सेंटेंसेस आपने डाले, कितने परसेंटेज डाले, दे लास्ट यू थरो क्वेश्चंस विद दैट. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है. उस पे यार, उस पे ब्लफ मत करना. आई वुड सजेस्ट ऑनेस्टली उसमें सब कुछ डालना, सारा कुछ. एंड अपने ही डैफ को बारह पढ़ना. बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि डैफ उन्होंने भर दिया एक बार, उसके बाद फिर वो दोबारा पढ़ते नहीं है. बट यू बी थरो विद दैट. या Okay. So my next question will be uh, about the course. Like if someone came into the course, like if I will take admission into the course, can you share your ideas and knowledge about the course and curriculum particularly? Is there any internship and what we have to study in first semester, second semester, third semester till now? Yes. So Master of Hospital Administration में it is one of the flagship program currently in TIS. और यहाँ फोर्थ सेमेस्टर्स होंगे आपके. फर्स्ट सेमेस्टर विल हैव ओनली द थियोरिटिकल पार्ट. वहाँ कोई प्रैक्टिकल आपका नहीं होगा. इंटर्नशिप्स आपके 3 होते हैं, दैट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकेंड सेमेस्टर. सो यू विल हैव 3 डिफरेंट इंटर्नशिप्स इन 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल्स. सेकेंड सेमेस्टर में आपको एक पब्लिक हॉस्पिटल में 8 वीक्स की इंटर्नशिप मिलेगी. थर्ड सेमेस्टर में एक चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल में आपको 8 वीक्स की मैंडेटरी इंटर्नशिप मिलेगी. एंड देन आपको फोर्थ सेमेस्टर में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में 8 वीक्स की इंटर्नशिप मिलेगी. फर्स्ट सेमेस्टर में देयर विल बी नो इंटर्नशिप. फर्स्ट सेमेस्टर विल बी टोटली थियोरिटिकल और 4 मंथ्स का थ्योरी, 4 मंथ्स की क्लासेस होंगे 4 मंथ्स के लिए. एंड देन सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में 2 मंथ्स में क्लासेस होंगे आपके. ठीक है, एंड देन बाकी के 2 मंथ्स आपके इंटर्नशिप में जाया करेंगे. इंटर्नशिप्स आर मैंडेटरी. फर्स्ट सेम की अगर मैं बात करूँ तो दैट विल हैव फाउंडेशन कोर्सेज. उसके अलावा आपके बेसिक कोर्सेज होंगे जैसे फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग होगा, मटेरियल्स, देन इकोनॉमिक्स, हेल्थ इकोनॉमिक्स, बेसिक इकोनॉमिक्स ये आएगा. एंड देन सोशल साइंस पर्सपेक्टिव ऑफ हेल्थ. ये सब थोड़े कॉमन टाइप के सब्जेक्ट्स होंगे. Then in the second semester you will have more defined subjects like organization and administration of hospital support services, clinical services, multi-speciality services, hospital planning बताएंगे आपको. हाँ, ये सारी चीज़ें होंगी. एंड देन ओपन इलेक्टिव कोर्सेज भी होंगे. थर्ड सेमेस्टर में इट विल बी बिट मोर डिफाइंड. तो ऐसे ऐसे करके थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर आते आते तक आपको बहुत प्रिसाइजली किसी एक डोमेन में नॉलेज मिलेगा. इस तरह के होंगे. एंड सारे सब्जेक्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग है. आई एम श्योर यू आर गोना लव इट. Okay, I have one question in my mind. Like there is another course in MPH, so that is health administration, and you are in hospital administration. So how it is different from health administration? Okay, so our health system studies school is having 4 different programs, जिसमें कि 3 प्रोग्राम्स MPH के, दैट इज मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ. मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ के अंडर, और एंड देन फोर्थ वन इज आर, दैट इज मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन. तो पब्लिक हेल्थ के अंडर भी 3 प्रोग्राम्स आते हैं. मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ सोशल एपिडेमियोलॉजी, एंड मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ हेल्थ पॉलिसी, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस. ठीक है, तो इन सबके ही अलग अलग डोमेन है. ठीक है, जो हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमारा हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से थोड़ा बहुत अलाइन करता है, पर वो भी मोस्टली हम फर्स्ट सेम तक ही एक साथ सारे बैठते हैं. देन सेकेंड सेम के बाद से जब हमें इंटर्नशिप्स मिलती है, देन वी गेट इनटू द हॉस्पिटल्स, वेयर एज दे विल गेट इनटू NHMs. ठीक है,
तो एनएचएम्स जो होते हैं वो मोस्टली रूरल एरियाज़ में होते हैं, अर्बन एरियाज़ में भी होते हैं, तो वो पब्लिक हेल्थ को मोस्टली हेल्थ डोमेन में मिलता है और हमें हॉस्पिटल डोमेन में मिलता है। तो ये डिफरेंशिएट करते हैं एक फैक्टर को, जैसे नेम से ही पता चल रहा है, ठीक है। वो लोग हेल्थ पे ज़्यादा फोकस करते हैं, मोर कम्युनिटी बेसिस पे वो लोग करते हैं, और हमारे हॉस्पिटल में मोर अलाइन टूवर्ड्स द हॉस्पिटल ओनली, ठीक है, प्रिसाइजली हॉस्पिटल से रिलेटेड। एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो हमें हॉस्पिटल्स, आईटी इंडस्ट्री, कंसल्टेंसी फर्म्स एंड इंश्योरेंस सेक्टर में, इन चारों सेक्टर्स में हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। वेयर एज पब्लिक हेल्थ में मैं श्योरली तो नहीं बता सकती, बट दे डोंट गेट टू सिट इन फॉर हॉस्पिटल्स, तो वो हॉस्पिटल के लिए हमारा एक वो कोर हो जाता है, सो दैट वे वी गेट एन एज। या Okay, so my next question will be like, what are the career and scope of this particular course? Okay, so like I said in my previous answer also कि हमें 4 अलग-अलग इंडस्ट्रीज़ में करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। सो देयर इज़ अ ह्यूज स्कोप, यू नो, आप मैनेजमेंट ट्रेनी से शुरू करोगे एंड देन यू विल एबल टू गेट इनटू अ सीईओ लेवल आल्सो। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव हर्ड फ्रॉम आवर एलुमनाइज़ एंड वी हैव सीन दैट। तो आई फील इट इज़ अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी टू गेट इनटू दिस कोर्स, क्योंकि अगर आप एक मैनेजमेंट लेवल से स्टार्ट कर रहे हो एंड देन आफ्टर फ्यू इयर्स डाउन द लेन यू विल बी एबल टू बिकम अ सीईओ ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, तो I feel on a personal level this is a big growth, you know. I don't know बाकी courses में ये कैसे अचीव होता है, बट हमारे में ये पेबल्स में है, ये स्टोन स्टेपिंग स्टोन्स में है, एंड द हाईएस्ट स्टेपिंग स्टोन विल बी आवर CEO level. So I'm glad I got into this course. Okay, so my next question is like, which type of people or which type of students जिसको ये कोर्स लेना चाहिए, कोई specifically like, some of the persons or some of the students are from different backgrounds, like मैं आर्ट से हूँ या फिर कोई अगर कॉमर्स से होता है, तो और भी डिफरेंट कोर्सेज, वोकेशनल कोर्सेज में, तो कैसे बच्चों को ये कोर्स लेना चाहिए जिससे कि वो आगे जाके रिग्रेट ना करे कि मैंने मतलब ऐसा कोर्स चूज़ नहीं करना चाहिए, ये वो समटाइम्स ऐसा होता है, तो True. या यार हर्ष, सॉरी, बिकॉज बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये होता है कि जो मेडिकल फील्ड में है वही हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन जैसा कोर्स चूज कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअली। आप एक नॉन मेडिको भी हो, आप किसी भी आपने डिसिप्लिन में आपने यू हैव डन योर बैचलर्स डिग्री, आप आ सकते हो, यू आर एलिजिबल फॉर दिस कोर्स। ओके, आइदर यू हैव डन MBBS, BMS, BHMS, BDS, ये मेडिकोज को छोड़ के अगर आपने मेरे जैसे जूलॉजी ऑनर्स की है, बॉटनी ऑनर्स की है, बिकॉज वी हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड, कोई IT फील्ड से भी आया हुआ है, देयर आर इंजीनियर्स इन दिस, फिजियोथेरेपिस्ट्स है, कोई हिस्ट्री बैकग्राउंड से, कोई पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड से, तो ऐसा कुछ ऐसा कन्फाइंड नहीं है कि यू हैव टू बी फ्रॉम अ मेडिकल बैकग्राउंड इटसेल्फ। आप किसी भी डोमेन से आओ, यू विल गेट एडमिशन इन MHA, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है। the thing is that कि you have to do or perform well in your examination and your interview round, and that's it. बाकी तो जो एग्ज़ाम के बाद फिर आप एडमिशन कर ही लोगे, और फिर उसके बाद जो ग्रिल होगा वो आप क्लासरूम में मज़ा आएगा आपको। ओके, ठीक है। एंड माय नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, मे बी इट इज़ लास्ट क्वेश्चन, सो दैट इज़, इफ समवन लाइक, समवन तो हो ही गया, any suggestion from your side, like those who are preparing and want to come into this course? Those who are preparing for this course, to get into this course, I would suggest कि अभी से हेल्थ केयर या उसमें जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस, लाइक अभी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होने वाले हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, इनफैक्ट चल रहा है, बहुत टाइम से चल रहा है। सो स्टार्ट फॉलोइंग दीज थिंग्स, ओके, फॉलो दीज न्यूज़, अपडेटेड रहो चीज़ों के बारे में कि क्या चल रहा है हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, हॉस्पिटल इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, जस्ट टू हैव एन इंटरेस्ट, ताकि आपके ब्रेन में ये एक एक क्लियर माइंडसेट आए कि वेदर यू आर श्योर अबाउट गेटिंग इनटू दिस कोर्स और नॉट, बिकॉज लेटर ऑन आप नहीं चाहोगे कि आपको रिग्रेट हो, आपने इन्फॉर्म डिसीजन नहीं लिया। सो यू नीड टू बी वेरी श्योर कि आपको हॉस्पिटल इंडस्ट्री में जाना है या IT इंडस्ट्री में जाना है, हेल्थ केयर सेक्टर में जाना है या नहीं। एंड प्रिपरेशंस के रिलेटेड तो मैंने आपको चैनल बताया, एक ET हेल्थ वर्ल्ड है, एंड देयर आर सेवरल मोर विच आई कांट रिकॉल राइट नाउ, बट आई एम श्योर मैं हर्ष को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दूंगी, he'll pin it somewhere, and yeah, the telegram link that I told, AR team की, so I'll share that also. Okay, that's it for today, and please do like, share, comment and subscribe, and if you have any questions,
just comment below in my comment section. We both try to answer it out. और जो हमसे आंसर नहीं किया जाएगा तो मैं और भी सीनियर से और अदर स्टूडेंट से कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा. जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, whether it is related to MHA or other courses as well, so you can just comment below and we will try to answer it out. And yeah, that's it. Thank you.